बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो में बात होगी कि अचार के ज़रिए आप अपने कबूतरों में जो है ना वो वायरस आने से कैसे रोक सकते हैं। अगर वायरस आ जाता है तो फिर भी अचार इस्तेमाल करेंगे, अगर वायरस नहीं आया तो पहले भी आप अचार इस्तेमाल करके ये वायरस रोक सकते हैं। मुख्तलिफ़ वायरस आते हैं जो कि कबूतरों को आ जाते हैं और वो मौत की तरफ उनको ले जाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर आपके कबूतर मरना शुरू हो जाते हैं उस वायरस की वजह से। कोई भी वायरस आ सकता है, इसमें झोला आ सकता है और भी काफ़ी सारे जो है ना वो वायरसेस हैं जो कबूतरों को आते हैं। नज़ला ज़ुकाम हो गया, अभी इस मौसम भी चेंज हो रहा है तो ये चीज़ें जो है ना वो आती हैं कबूतरों में। लेकिन आपको बिल्कुल आसान सा देसी नुस्खा बताऊँगा कैसे इस्तेमाल करना है, क्या तरीक़ाकार है। तो उस सिलसिले में आप इनका इलाज करें तो इंशाल्लाह आपके कबूतर एक तो फ्रेश रहेंगे, दूसरे आप देखेंगे बिल्कुल जनाब वो जैसे तरोताज़ा चीज़ होती है वैसे होंगे और सेहतमंद होंगे। कोई वायरस कोई बीमारी उनको नहीं पड़ेगी। मज़ीद तफसील से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम तर परिंदों जानवरों के हवाले से गाइड किया जाएगा, उनकी बीमारियों के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से। तो वायरस की बात कर लेते हैं कि जब आपके खुडों में अभी तक वायरस आया नहीं है, आपका कबूतर बिल्कुल महफूज है, तो उससे पहले आपने अचार के ज़रिए क्या इलाज करना है। अचार वो इस्तेमाल करना है जो आपने घरों में डाला होता है। घरों का अचार जो है जो आप अपने घर में बनाते हैं वो वाला अचार आपने इस्तेमाल करना है। बाज़ारी अचार आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो अचार कैसे इस्तेमाल करना है, आपने हर कबूतर को आपने 2-2 सीसी अचार जो है ना वो अपने हर कबूतर को 15-15 दिन बाद आप जो है ना वो लाजमी दिया करें। इससे ये होगा कि एक तो वायरस नहीं आएगा और दूसरा आपका कबूतर जो है वो सेहतमंद रहेगा। हर 15 दिन के बाद आप ये अमल जो है ना हर कबूतर को 2-2 सीसी, सिर्फ 2-2 सीसी आपने अचार देना है। कोई इतनी बड़ी जनाब आपने तगोदो नहीं करनी, सिर्फ 2-2 सीसी आपने अचार दे देना है और तमाम तर वायरसेस से ये कबूतर महफूज हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर वायरस आ गया है, खुडों में वायरस आ गया है तो फिर आपने क्या करना है। वायरस मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, झोला जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो आपने फिर क्या करना है, आपने फिर भी अचार के ज़रिए जो है ना वो इलाज करना है। बिल्कुल देसी टोटका है, बिल्कुल आसान सा तरीका, बिल्कुल सस्ता, बल्कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। घरों में अचार तो आप इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो आप थोड़ा सा अचार लेंगे, 10 सीसी आपने अचार ले लेना है। जो खुराक आप अपने कबूतरों को देते हैं, मिसाल के तौर पर गंदम देते हैं, बाजरा देते हैं या मिक्स खुराक जो आप उनको देते हैं, उसमें आपने 1 केजी के ऊपर आपने अचार का तेल जो है ना वो 10 सीसी ले लेना है और 10 सीसी लेके आपने उस अचार को उस खुराक के ऊपर डाल देना है। ये 1 केजी की मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप आधा किलो देते हैं बाजरा जो आपका एक टाइम पे लगता है, तो आपने आधा किलो के ऊपर 5 सीसी अचार का तेल इस्तेमाल करना है। ये 1 किलो का फार्मूला है कि आपने 1 किलो के ऊपर 10 सीसी अचार का तेल इस्तेमाल करना है। वो आप उसके ऊपर डालें, अच्छे तरीके से इसको जो है ना हाथों से मसलें ताकि एक एक दाने के ऊपर ये जो तेल है, ये जो ऑयल है अचार का, ये उसके ऊपर जो है ना उसकी कोटिंग हो जाए। और फिर आप ये अपने कबूतरों को दें। ये कबूतर जब खाएंगे तो उनमें मौजूद तमाम किस्म की बीमारियां, तमाम किस्म के वायरसेस जो है ना वो इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपका कबूतर बिल्कुल सेट हो जाएगा और फ्रेश तरोताज़ा होगा। दूसरी ये बात है कि बहुत सारे दोस्त जो है ना वो खुडों की सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से अंदर बड़े सारे जनाब वो कीड़े मकोड़े भी पैदा हो जाते हैं। तो आप खुडों की सफाई जो है वो लाजमी किया करें, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। हर चीज़ के लिए, इंसानों के लिए तो है ही है, लेकिन हर चीज़ के लिए सफाई जो है ना वो आपने लाजमी करनी है। चाहे जो भी परिंदा आपने रखा हो उसकी, चाहे आपने कोई जानवर रखा है उसकी सफाई लाजमी किया करें। सफाई नहीं करते जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो है ना वो आपके परिंदों पर, आपके जानवरों पर अटैक करती हैं। तो आपके जो है ना वो खुडों में मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आ जाती हैं। तो सफाई और बर्तन साफ़, ये 2 काम आपने करने हैं। तो इंशाल्लाह आपके कबूतरों को कुछ नहीं होने वाला। तमाम वायरसेस जो है ना ये वाला टोटका इस्तेमाल करके आप तमाम बीमारियां जो है ना वो कबूतरों से हटा सकते हैं।
तो जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई गई है वो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।